पहले ही मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपने राजनीतिक और तमाम हितों और हितों की चर्चा और चिंता करने के बाद ही यह फैसला लिया हो। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने केवल बीजेपी के तर्क बता के सीधे सीधे इस पर विचार कर दिया या उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जो राजनीतिक रूप से उसके खिलाफ जाती, उसके सहयोगी दलों के हिसाब से उसके खिलाफ जाती, उन सारी बातों का भी उसने कवायद की होगी, फिर चर्चा की होगी और फाइनली इस समारोह के बाद क्या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से इसका कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, आपके सवाल में 3 बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इस आयोजन को किस तरह से देखती है। तो कांग्रेस इस आयोजन को किस तरह से देखती है, इसको लेकर के कांग्रेस ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है और उसने कुछ सवाल किए हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ, ट्विटर पे है ये, कि हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ाकर चलाने वाले आप कौन हैं? क्या आप भगवान से ऊपर हैं? शंकराचार्यों को नाराज करके आरएसएस के सरसंघ चालक वहां जाकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी देखरेख में करेंगे। ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरह से राजनैतिक आयोजन है। तो ये कांग्रेस ने कहा है कि ये राजनीतिक आयोजन है। अब फिर दूसरी बात आती है कि समझिए आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, ब्रजेश सिंह जी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, मुझे उन्होंने आमंत्रण दिया कि धनंजय जी आप भी आइए। अब मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, मैं अपनी सुविधा के अनुसार तय करूँगा कि भाई मेरे आने से मैं उस समय उपलब्ध हूँ, तबीयत खराब है या कुछ और हमारा ज़रूरी काम है, या हम आएंगे तो और लोग क्या समझेंगे, ये सारा सोचना हमारा काम है, तो हम वो सोचेंगे। तो कांग्रेस ने मुझे लगता है ये जो निर्णय लिया है अपने तम सही निर्णय लिया है। दूसरी बात क्यों सही है, जब शंकराचार्य ने कह दिया कि ये जो आधे अधूरे मंदिर की जो उद्घाटन कर रहे हैं, रामलीला का ये कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये धर्म सम्मत नहीं है। तो धर्म क्या है, धर्म सम्मत क्या है, ये कौन बताएंगे? मोदी जी बताएंगे कि मोदी भक्त बताएंगे, या चंपत राय बताएंगे, या हमारे जो शंकराचार्य हैं जो जो वेदों को पढ़ते हैं, जो वेदों के रक्षक हैं, वो बतलाएंगे, जो 4 पीठाधीश्वर हैं वो बतलाएंगे कौन है धर्म का आचार्य। तो हमको जो बतलाया गया है वहां तो धर्म के आचार्य शंकराचार्य ही चाहे, 4 पीठ इसलिए बनाए गए। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, संयम श्रीवास्तव है, उन्होंने आज तक में एक आलेख लिखा है और शंकराचार्य के अस्तित्व पे सवाल उठाया, उनके औचित्य पे सवाल उठाया। और कई ऐसे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर पे जाइएगा तो ट्विटर पे तमाम गालियां दी जाने लगी। तो कहा जा रहा है कि ये कौन है शंकराचार्य? शंकराचार्य तब कहाँ थे जब मुगलों का आक्रमण हुआ था? शंकराचार्य तब कहाँ थे जब अंग्रेजों ने यहाँ पे गुलाम बनाया लोगों को? ये तमाम तरीके के सवाल उठाए। लेकिन सवाल उठता है, अगर मैं कहूँ तब राम कहाँ थे जब मुगल आए थे, मुगल तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो राम भगवान कहाँ बैठे हुए थे? ये कह रहे हैं कि 500 साल में हम ढूंढ करके लाए हैं, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं? जो उंगली पकड़ा करके राम जी का मंदिर दिखला रहे हैं, क्या वो धर्म है? मैं पर्सनली तौर पे मानता हूं कि धर्म जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पूर्वजों का वो जो है किया धरा है। उन्होंने, उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय धर्म को उतनी प्रमुखता दी गई। धर्म में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो भगवान को उसमें दिया गया है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान का किया हुआ है। दूसरा ये कि उसमें नीति है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो हम अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, वो जीवन शैली है। खुद सरसंघ चालक ये बोल चुके हैं, ये हिंदू जीवन शैली है और हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं सब हिंदू है। तो ये तरह तरह के बयान आपस में देते रहते हैं, खुद ही कंफ्यूज्ड लोग हैं। ये आरएसएस में जितने बैठे हैं खुद ही कंफ्यूज, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है हम धर्म की रक्षा करने आए हैं या सत्ता की रक्षा करने आए हैं। वो धर्म चलाने आए हैं या अभी देखिए चंपत राय जी ने क्या कहा। चंपत राय जी ने कहा कि राजा ही ईश्वर होता है, राजा ईश्वर का अवतार है और आधुनिक युग में आज भारत में प्रधानमंत्री ही राजा है, इसलिए प्रधानमंत्री जो है ईश्वर है, मतलब मोदी ईश्वर है, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो अगर मोदी ईश्वर है तो इंदिरा गांधी कौन थी, नेहरू कौन थे?
राजीव गांधी कौन थे? मनमोहन सिंह कौन थे? वो भी ईश्वर थे इसका मतलब। तो मोदी जी जो कह रहे थे कि ये मनमोहन सिंह मौनी सिंह हैं, जो वो नेहरू जी को दिन रात गालियां देते रहते हैं, इंदिरा गांधी को गालियां देते हैं, तो फिर तो ईश्वर को गालियां दे रहे थे। ये तर्क पे कहीं टिकते नहीं है, क्योंकि इनके पास तर्क है नहीं। जिस चीज को लेकर के जो करने आए हैं, राजनीति करने आए तो राजनीति करो ना। राजनीति का काम क्या है? मंदिर बनाना? राजनेताओं का काम है कि आप देश के जो मौजूदा व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर बनाए। आपको धर्म से राजनीति की तरफ ले जाना था, इन्होंने उल्टा कर दिया। आपको धर्म से विज्ञान की तरफ जाना था और राजनीति को विज्ञान की तरफ ले जाना था। राजनीति इसीलिए है ना कि राजनीति यह है कि राजा अलग समय नीति तय कर, धर्म का तो फिक्स कर लिया आपने कि धर्म ऐसा ही होगा, लेकिन राजनीति तो बदलती रहती है समय के अनुसार। तो आप जो है क्या कर रहे हो? आप न धर्म कर रहे हो न राजनीति कर रहे हो। आपने कहा कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हम ही हैं, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हम ही करेंगे, हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया सब लोगों ने। तो आप शंकराचार्य को हटा दीजिए। आप कहिए कि जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही ईश्वर वाक्य होगा, वेद पुराण कुछ नहीं है, सब बेकार है, खत्म हो गया, उसका रोल खत्म हो गया उसका। बोल दो, ये बोलो कि मोदी जो बोलेंगे वही वाक्य माना जाएगा, वही ईश्वर की वाणी मानी जाएगी, कहेंगे ये ढोंगी लोग हैं और कांग्रेस को जान करके घेरता। अभी ऑर्गेनाइजर ने जो है, सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था पोप को, जब जो है वहां पे मदर टेरेसा के लिए कुछ किया जा रहा था। अब उसको उभार रहे हैं और कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पोप को लेटर लिखती हैं कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप, तो आपको आने में क्या। अरे सोनिया गांधी साहब को बैर है, ये बोलो। फिर ये मत बोलो कि हम हिंदू धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। आप कहो कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर बोने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने के लिए खड़े हुए हैं। ये बात बोलो, क्या दिक्कत है बोलने में? सच है तो बोलो सच। सच नहीं बोलते, झूठे लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि सच जब जनता को पता चलेगी तो इनको कूटेंगे पकड़ करके। ये धर्म को बर्बाद किया, देश की राजनीति को बर्बाद किया, देश की पूरी व्यवस्था को बर्बाद किया। और ये जो कह रहे हैं कि हम इतने 100 करोड़ रुपया, इतने 100 लाख करोड़ रुपया का, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया, कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2000, अब तो 2047 का बतलाने लगे। ये 2027 का बतलाते, 2017 का बतलाते, 2047 का बता रहे हैं, जब ये सब नहीं रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है घोर पूरी तौर पे राजनीति है और घटिया राजनीति है, और ये घटिया राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जा रहे हैं। इनकी उपलब्धि यही है कि हिंदुस्तान में जब कभी पढ़ा जाएगा कि हिंदुस्तान में राजनीति का पतन, आधुनिक हिंदुस्तान में राजनीति का पतन कब हुआ, तो मोदी जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ये जाते हैं कभी तो पादरियों से मीटिंग करने लगते हैं, कभी वो चादर भेजने लगते हैं अजमेर शरीफ, इनके भक्त गलियाते रहते हैं दिन रात। अभी मदीना गई हुई थी स्मृति ईरानी जी। अरे आप क्या, अभी आप बुला रहे हैं, आप समिट में बताएंगे, आत्मजीत भाई बेहतर बताएंगे कि आप संयुक्त अरब अमीरात से बुला लाते हो वहां के शाह को। क्या कर रहे हो आप? खुद ही पता है क्या कर रहे हो आप। या तो मुसलमानों से विरोध करो, आप दूसरे धर्म वालों को बेवकूफ मानो, या अपना धर्म महान बताओ, कुछ तो करो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ कुछ करते हो, वहां कुछ करते हो, वहां कुछ करते हो। कहीं जाती है आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी तो वो कहती है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। कभी बोलते हैं आप राम, यहाँ बोल रहे हैं राम की धरती से आया हूँ। कहाँ की धरती से आए हो ये तो बतलाओ। मुझे तो लगता है आप गांधी की धरती के हो, गुजरात गांधी की धरती है, तो आप ये बोलो कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ, वो नहीं बोलते हो। आप बोल दो कि गोडसे की धरती से आया हूँ, ये बोलो। तो मुझे लगता है ये राजनीति इनकी उजागर हो गई है, पब्लिक के सामने आ गया। और शंकराचार्य ने बहुत सही समय पर सही बात कही। अगर वो नहीं कहते तो फिर वो सवाल बिल्कुल होता कि शंकराचार्य चुप क्यों है। क्या अब शंकराचार्य के बारे में तमाम तरीके की गालियां देने वाले लोग धार्मिक हो सकते हैं क्या? चलिए, मैं धनंजय कुमार कहता हूं कि हम तो जो है नहीं मानते हैं धर्म को। हम कहते हैं धर्म बीते समय की बात, वो भी एक इतिहास है हमारा। धर्म इतिहास से ज्यादा उसकी भूमिका मैं नहीं मानता हूं हमारे जीवन में। आज कोरोना काल ने बतला दिया कि कोरोना में धर्म कहाँ था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा दुनिया भर के बंद थे, सब अस्पताल ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। विज्ञान ने साथ दिया। मनुष्य को बचाने में किसने साथ दिया? विज्ञान ने साथ दिया। देश की आजादी जब हुई थी उसमें एवरेज आयु आपके पास जो है 37 साल थी, 36 साल थी। आज कितनी एवरेज आयु है? तब कॉलरा से मर जाते थे लाखों लोग, गांव के लोग, गांव साफ हो जाते थे। आज जो है कैंसर में भी बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? विज्ञान बचा रहा है। तो राजनीति का काम है विज्ञान को आगे बढ़ाना, विज्ञानमय जीवन बनाना।
आप जो है धर्ममय जीवन बना रहे हो, तो 3000 साल पहले वाली चीजें आज भी चलेगी। तो हवाई जहाज पे मत चलो, मत इंटरनेट इस्तेमाल करो, कार पे क्यों चल रहे हो, बैलगाड़ी पे चलो, पैदल चलो, ध्यान लगाओ, उड़ के चले जाओ। अभी ध्यान लगाना चाहिए था दिल्ली से, और वहां से अयोध्या पहुंच जाते सारे संत, सारे जो जा रहे हैं। तो ये कंफ्यूज लोग हैं ब्रजेश भाई, और मुझे लगता है ये देश का और हमारे समाज का और हमारी संस्कृति का सबका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं धनंजय जी आपसे सवाल ले रहा हूं कि अगले 11 दिन तक वो एक सिर्फ कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसे शायद कहीं मैंने पढ़ा यम अनुष्ठान है, उसके तहत वो 11 दिन की विशेष दिनचर्या रखी। तो विशेष दिनचर्या क्या होगी तो नहीं पता है, लेकिन शायद का पहला दिन है, और पहले दिन के दिनचर्या के महाराष्ट्र में किसी एक मंदिर के दर्शन के बाद लाखों लोगों की रैलियों को उद्घाटन करेंगे, रोड शो निकालेंगे, और मतलब इस तरह जो एक चुनावी माहौल के कार्यक्रम होते हैं पब्लिक को करने को, सारे कार्यक्रम करेंगे सब। तो उनके जो इस तरह के अनुष्ठान के पहले के जो विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम है, वो भी धार्मिक से ज्यादा जो है राजनीतिक रूप में। तो आपको लगता है कि 11 दिन इस तरह से वो चुनावी प्रचार करेंगे अयोध्या पहुंचने के पहले देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां कोई प्रतिष्ठित मंदिर होगा, कुछ और होगा, उस इलाके को मूव करते हुए वो अलग अलग जगहों पर जाकर के फिर फाइनल अयोध्या पहुंचे। मतलब अगला पूरा एक पखवाड़ा जो होगा वो पूरी तरह से चुनावी प्रचार, धार्मिक चुनावी प्रचार का माहौल करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का क्या माहौल बनने जा रहा है? क्योंकि आपको पता हो कि मुझे जो लगता है कि 14 तारीख से न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है राहुल गांधी, और 14 से 22 के बीच में बीजेपी कोई गैप नहीं रखना चाहती है कि न्याय यात्रा को मीडिया में लोग चर्चा में आने पाए। इसलिए उन्होंने अभी से एक कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए 21 तारीख 22 तारीख तक एक कार्यक्रम घोषित कर दिया। अब मोदी जी रोज एक अलग शहर में होंगे, रोज शो करेंगे, रोज रैली करेंगे, और वो धार्मिक कथित तौर पर धार्मिक रैली भी होगी। तो वो जो शुरू से कहा जाता है कि भाजपा मीडिया टेलीविजन विपक्ष से लगातार हटाने की कोशिश करती है, कहीं इसकी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है धनंजय जी? अनम्यूट कर लीजिए जी। रणनीति का हिस्सा तो हर कुछ रणनीति का हिस्सा है। जब राम उनके रणनीति का हिस्सा है तो ये कार्यक्रम तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि देखिए, अभी सामाजिक न्याय की बात कही आत्मजीत भाई ने, राजनीति का काम तो यही है। इसीलिए राजनीति में हमने संविधान बनाया और हमने कहा कि एक सिस्टम को हम फॉलो करेंगे और इस तरह से चलेगा। अभी ये भी हो रहा है कि कहा जा रहा है, तरह तरह के विद्वान प्रकट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको याद है सोमनाथ का मंदिर का जब पुनरुद्धार हो रहा था, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद उसके जब गए उद्घाटन पे जीर्णोद्धार के बाद, तो नहीं जाने के लिए नेहरू ने कहा था। नेहरू ने मना किया था पटेल को, नेहरू ने मना किया था राजेंद्र प्रसाद को, और नेहरू इस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो विलन थे। लेकिन किसी विद्वान से अगर पूछिए कि भाई जब देश की संरचना थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही जा रही थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के गृह मंत्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपति क्या किसी एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में जा सकते हैं? और वो जाएंगे तो किस नाते जाएंगे? देश के प्रतिनिधि के नाते जाएंगे या वो एक व्यक्ति के तौर पे जाएंगे? व्यक्ति के तौर पे कोई कहीं जा सकता, उसको इजाजत है। लेकिन जब आप किसी संवैधानिक पद में बैठे होते हैं तो आप व्यक्ति नहीं होते, आप पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं। आपको भले मुसलमानों ने वोट नहीं किया हो, मान लिया कि एक भी मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया, बावजूद इसके जब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत में मुसलमान भी रहते हैं, उनके भी प्रधानमंत्री। तो ये नेहरू को बदनाम करने के अभियान चला ही रहे हैं। अब आपने कहा कि जो है ये न्याय यात्रा जो राहुल गांधी करने वाले हैं उसका ये तोड़ निकाल रहे हैं कि इनकी चर्चा, इनके गोदी मीडिया पे कोई और चर्चा होती है कि? मैं तो देखता नहीं, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हमारे आपके प्रोग्रामों में जहां हम जाते हैं वहां भी लोग चर्चा करते हैं कि वहां क्या चल रहा है। मैं नहीं देखता हूँ किसी गोदी मीडिया का चैनल को, मैंने पिछले 12-15 साल से नहीं देखा। और वो क्या वहां पत्रकारिता होती है? उसको पत्रकारिता कहते हैं। हमारे सिनेमा में पीआरओ होते हैं, पीआरओ का काम है अपनी फिल्म का प्रचार करना। महान फिल्म है, ऐसी फिल्म अब तक आई नहीं, वो यही लिख के भेजते हैं। और जितने एक्टर से बात कीजिएगा सब बोलेंगे ये अलग है, ऐसी फिल्म अब तक हमने की नहीं थी, कमाल कैरेक्टर है, ये सब बोलते हैं।
लेकिन जब फिल्म जब देखने जाते हैं तो पता लगता है तो वही कचरा है जो 25 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसी की कॉपी बना ली है इसने। तो वैसे ही ये गोदी मीडिया है, इसके पास आम आदमी नहीं है। और फिर इसलिए नहीं है कि ये पूर्व जन्म के न्याय पे भरोसा करने वाले लोग क्या इस जन्म में सामाजिक न्याय की बात करेंगे? इनका तो जो आपने कहा बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे थे, आप भी ने भी की, आत्मजीत भाई ने भी की और अजय भाई ने भी की। बेरोजगारी महंगाई से क्या लेना देना है भाई इनको? जो धर्म परायण है, जिनको लगता है कि सब उनकी वजह से हो रहा है, उनको क्या लेना देना? महंगाई भी उनकी वजह से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी उन्हीं की वजह से, इनकी वजह से। मोदी जी तो कहीं कसूरवार है ही नहीं। तो जब आपके लिए पूर्व जन्म, ये जो आप कष्ट में है, ये पूर्व जन्म के फल है। ये आप मुख्यमंत्री बन गए, ये पूर्व जन्म के कर्म है। ये प्रधानमंत्री बन गए, ये पूर्व जन्म के कर्म है। ये मर्डर केस में फंस गए, पूर्व जन्म के कर्म है। इनको सब लोगों ने मिलकर भीड़ में मार दिया कि मांस खा रहे थे पता नहीं किसका, वो पूर्व जन्म के कर्म है। तो जब सारे पूर्व जन्म के कर्म पे निर्धारित हैं, तो इस जन्म की बात करने वाले कहाँ हैं बेटी? तो मीडिया वही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कहाँ स्वर्ग मिलेगा, कहाँ। अच्छा एक और बताइए, इतने लोग मरे देश दुनिया में, मर ही रहे, जब से धरती पे जन्म हुआ है इंसान का तब से मर ही रहा है। कभी किसी ने लिखा है नरकवासी? सब स्वर्ग चले जाते, सब स्वर्गवासी हो जाते। अरे जब स्वर्ग 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 सब स्वर्गवासी हो गया तो ये बैतरनी पार कराते हो, कोई ये कराते हो, ये धर्म करो, वो करो, हज जाके करो, तो फलाना जाके करो, काहे के लिए करो भाई? जब सबको स्वर्ग ही मिल जाता है तो भगवान तो दयालु है। तो दयालु भगवान तो सबके प्रति दया करते हैं, सब उनके संतान है। एक बेटा मेरा बदमाश है तो क्या उसको भगा दूंगा घर से? उसको भी हिस्सा दूंगा। एक मेरा बेटा बड़ा संत किस्म का है, मेरा हर आज्ञा का पालन करेगा, उसको भी उतना ही दूंगा। हाँ, एक अतिरिक्त प्रेम दे सकता हूं कि मेरा बेटा, लेकिन हिस्सा तो बराबर देना पड़ेगा। क्या हमारे देश में बराबरी है? क्यों बराबरी नहीं? बराबरी होनी चाहिए थी। भगवान के नजर में तो सब बराबर है। सूरज की रोशनी सबको मिलती है, चोर हो, डकैत हो, संत हो, साधु हो, सबको सूरज की रोशनी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सब सूरज की रोशनी में जाता है। तो धूप अच्छी लगती है जाड़े में, सबको ठंड नुकसान करती है, सबके लिए वही हवा है। ऐसा थोड़ा कि मुसलमानों के लिए हवा अलग हवा बह रही है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, या हिंदुओं के लिए ऐसा है? ये कहाँ से पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, कौन पढ़ लेता है? तो जो नहीं पढ़ते हैं वो इसी तरह की बकवास करते हैं। और इन्होंने, मैं बताऊं एक बात, ये किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, खुद नंगा हो गए हैं, खुद को एक्सपोज कर दिया है। कल ये बेटे इनके सवाल करेंगे, उसका जवाब इनके पास नहीं है कि जब भाई पूर्व जन्म के कर्म से ही सब हो रहा है तो कोर्ट क्यों बनाया हुआ? हटा दो, न्यायालय बंद कर दो। क्यों? कौन फैसला करने वाले? तुम हो भाई, जब सब प्रभु करते हैं। तो ये तमाम विसंगतियों, विरोधाभासों के साथ ये समाज चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और ये किसी लायक नहीं है। न राजनीति के लायक है, न धर्म के लायक है। न राजनीति इन्होंने की, न धर्म का पालन किया इन्होंने, न संस्कृति का पालन किया इन्होंने। किसका पालन किया? सिर्फ नफरत का धर्म निभाया इन्होंने। एकमात्र काम किया, पूरा खानदान इसका इनका इसी में लगा हुआ है। ढेर सारे वीडियो चल रहे हैं। तो जिसको जहां जाना है जाने दीजिए। देश में एक मंदिर है, लाखों मंदिर है। 51 तो शक्तिपीठ है हमारे यहाँ। कितने शक्तिपीठ पे गए सब लोग? मोदी जी को तो हर शक्तिपीठ पे जाना चाहिए, ताकि इसी बहाने वहां पे डेवलप हो जाता है टूरिज्म। 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ है, वहां भी जाना चाहिए, और पाकिस्तान से मांग करनी चाहिए कि ये शक्तिपीठ हमको वापस कर दो। इसके अलावा अभी आत्मजीत भाई बोल रहे थे, अरे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, कहीं भी मारा जाए, किसी को मारा जाए, हमें अफसोस होता है, दुख है। तो सरकार की भूमिका है कि बांग्लादेश को बोले अगर मारे हिंदू को तो मारूंगा 2 झापड़ तुमको, बोले वहां के प्रधानमंत्री को बुला करके। क्यों नहीं बोलते? या कहें कि जितने हिंदू दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और जिनको तकलीफ है, हिंदुस्तान में उनका स्वागत है, हम उनको 5-5 एकड़ जमीन देंगे, बड़ा सा घर देंगे बना करके, और जॉब भी देंगे। बुलाओ, कौन रोक रहा है भाई? जिसे यहूदियों ने पूरी दुनिया से यहूदी को बुला लिया ना वहां इजराइल में, आप भी बुला लो हिंदुओं को, कौन रोक रहा है? हम तो साथ देंगे आपको कि नहीं, अच्छी बात है। अगर वहां प्रताड़ित थे तो यहाँ उनको जमीन है, यहाँ उनको रहने देना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये करो ना, नहीं करोगे आप। क्योंकि जब इस देश के हिंदुओं से आपको नफरत है, धनंजय कुमार से आपको नफरत है, तो ब्रह्मानंद पांडे पाकिस्तान वाले सबको मोहब्बत होगी? नहीं होगी मोहब्बत। क्योंकि आप न हिंदू हो, न किसी और धर्म के पालक हो, आप नफरती हो, आपको सबसे शत्रुता है। अडवाणी तो दुश्मन नहीं थे तुम्हारे, क्या किया अडवाणी के साथ?
उमा भारती दुश्मन थी, विनय कटियार दुश्मन थे, प्रवीण तोगड़िया दुश्मन थे। बुलाते ना सबको कि हम सब हिंदू, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चलो कांग्रेसियों ने कह दिया तुम तो हिंदू हिंदू भाई भाई करो। प्रवीण तोगड़िया को गले लगा के बुला लेते, क्या दिक्कत है? उनके स्कूटर पे तो दौड़ते रहते थे पीछे। हमने सुना कि प्रवीण तोगड़िया ही बोल रहे थे कि हम स्कूटर पे चलते थे, पीछे बैठे रहते थे। तो आज बुलाना चाहिए था कि प्रवीण तोगड़िया मेरे पास पीछे बैठो, क्यों दुश्मनी निभा रहे हो भाई आप? वो तो हिंदू है, वो तो कड़क हिंदू है बाला साहब ठाकरे की भाषा में। उद्धव ठाकरे को आपने निमंत्रण नहीं दिया कि नहीं आप नहीं आओगे, क्यों भाई? जब मस्जिद टूटी थी, उस कलंक को लेने में जो आज बोल रहे हो सौभाग्य है, तो सौभाग्य उसने में क्यों नहीं मोदी जी आगे बढ़ के लिया था कि हाँ मैंने तोड़ा? कहते अभी कह रहे हैं कि जो अयोध्या से रथ निकला था उसका शिल्पकार मोदी जी है। बताओ भाई, वो शिल्पकार थे तो अडवाणी क्या थे? क्या कर रहे थे अडवाणी? कौन शिल्पकार था? तो इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि झूठ मतलब क्या कहते हैं उसको, एकदम सामने ऐसा खाली खट 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 झूठ दिखाई पड़ता है। उसमें क्या बोले जाए, मैंने बोलने में भी शर्म आती है कई दफा हम लोगों को कि क्या 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 कितना बोले यार एक बात को, इतना झूठ बोलता है आदमी। इस आदमी की कैटेगरी में नहीं है लोग। विनय कटियार को बताइए, विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया भाई? क्या दिक्कत थी विनय कटियार से? प्रवीण तोगड़िया से क्या दिक्कत थी आपको? चलो हमसे दिक्कत हो सकती है, हम नहीं मानते हैं, मुसलमानों से दिक्कत हो सकती है। तो केवल मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवानों का भगवान। अब वेद नहीं चलेगा, लिख लीजिए, अब यही लिखेंगे, ईश्वर वाणी यही होगी और लिखा जाएगा कि प्रभु से प्रकट हुआ। जिसे रामलला प्रकट हुए थे ना वहां मस्जिद में, वैसे ये एक दिन देखिएगा दिव्य दर्शन हो जाएगा और प्रभु बोलेंगे। एक कहानी आपको और सुनाऊं। लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था कि उनको भगवान ने दर्शन दिया और कहा है फलाना, बड़ा मजाक उड़ाया था लोगों ने। तो इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कोई भी तर्क वाला आदमी, समझदार आदमी जो आज की दुनिया को जानता है,